सेंट अलोयसियस स्कूल पोलीपाथर में फीस वापसी और फीस माफी की मांग को लेकर पहुंचे अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया और हंगामा करते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों की फीस वापस नहीं की जा रही है और न ही फीस माफ की जा रही है। इस संबंध में स्कूल के जिम्मेदार फादर ने पत्रकारों को बताया कि कलेक्टर साहब, डीईओ से हमें जो कल आदेश मिला है उसमें ये नहीं लिखा है कि इतनी तारीख तक आप अभिभावकों को रुपए लौटाएं, इसलिए हम आदेश की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। फादर के अनुसार आदेश में लिखा गया है कि अगर स्कूल प्रबंधन चाहे तो राज्य स्तर पर अपील कर सकता है, इसलिए हम लोग अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार कल से पोलीपाथर स्थित सेंट अलोयसियस स्कूल में बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसको लेकर अभिभावकों का कहना था कि फीस को लेकर बच्चों पर किसी प्रकार का मानसिक दबाव न बनाया जाए। विदित हो कि 2 दिन पहले सेंट अलोयसियस स्कूल सहित 10 निजी स्कूलों को कलेक्टर का आदेश दिया गया था कि वे निर्धारित फीस से अधिक ली हुई फीस को अभिभावकों को वापस करें और चाहे तो अपील करें। जो कलेक्टर द्वारा निर्धारित फीस ही हम देंगे, बाकी नहीं देंगे। इसका मुझे मेरा भी हमारे भी अधिकारी है, हम उनसे बात करेंगे, बात करके हम उसके बाद बताएंगे। कितने में बताओगे आप लोग बच्चे एग्जाम पहले लिखने दीजिए। अभी एग्जाम कल से शुरू हो रहा है, इस बीच में मैं कोई हंगामा मैं नहीं चाहता हूँ। आपके बच्चे सभी बच्चे आप लोग फीस बढ़ाए नहीं बढ़ाए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार से जिला प्रशासन द्वारा जो निजी स्कूलों के खिलाफ जो कार्रवाई की है और उसी क्रम में सेंट अलोयसियस स्कूल पोलीपाथर में कार्रवाई हुई है और जिला प्रशासन का आदेश हुआ है कि जो फीस इन्हें बढ़ाई थी उसको कम करने के आदेश के लिए आदेश हुआ है, पर इनके द्वारा अभी तक फीस को कम नहीं किया जा रहा है और ना ही इन्होंने अभी तक अपने पोर्टल में उसको दर्ज किया है। तो आज हम सभी पेरेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हो यहाँ पर आए थे, उनसे मांग की थी कि जो बढ़ी हुई फीस है उसको कम करें और अपने पोर्टल में दर्ज करें और जो 2017-18 जो फीस बढ़ा जो ज़्यादा ली थी उसको वापस करने का वो फीस वापस करें। ये हम लोग की मांग थी। ज्ञापन हमने दिया फादर को और उसकी कॉपी कलेक्टर साहब को, जिला शिक्षा अधिकारी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग भेजेंगे। इसके बाद फादर की तरफ से क्या आश्वासन? फादर ने 22 तारीख तक के समय मांगा है, 22 तारीख तक हम इसका निर्णय करते हैं और आपको 22 तारीख को बताएंगे। इस स्कूल की 44,000 फीस थी, 44,550 रुपये, जिसमें जिला समिति द्वारा 16,500 रुपये कम किया गया था। जो इसमें हम लोग फीस देना है 24,450 रुपये देना है, वो निर्धारित अभी तक हुई नहीं है और लगातार वो हम लोग मैसेज करते रहते हैं फीस जमा करो। जो अभी लिस्ट दी है उसके हिसाब से क्या निकला है? कलेक्टर साहब ने जो लिस्ट दी है वो जो फीस कम की है उसका वो सही निर्धारण हुआ है। वो हम भी चाहते जो निर्धारण उसके फीस देने तैयार है हम लोग, वो फीस हम लोग दे देंगे। और स्कूल में आए थे, जिला प्रशासन द्वारा जो निर्धारित की गई है फीस उसके विषय में फादर से बात करने पिछली बार भी आए थे, लेकिन फादर द्वारा 11 तारीख को आश्वासन दिया गया था कि जो जिला प्रशासन द्वारा जो निर्धारित फीस की गई है उस हिसाब से फ़ीस लिया जाएगा, लेकिन अभी भी इनके पोर्टल में वो फ़ीस दर्ज नहीं हुई है। इसके विरोध में सभी पेरेंट्स हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए और उस पोर्टल में हम लोग ने मांग करी है कि जो जिला प्रशासन द्वारा जो निर्धारण किया गया है उस हिसाब से ही फ़ीस भरी जाएगी और वो अपने पोर्टल में दर्ज करें। प्रदर्शन इसलिए उन लोग करने के लिए आए थे कि कल डीओ ऑफिस की ओर से हमको आदेश दिया गया है कि पिछले 7 साल में हमने जो उनके आधार पर हमने जो ज़्यादा फीस लिया गया है तो उसको वापस करने का, जबकि हमने ज़्यादा फीस नहीं लिया गया है। नियम के आधार पर जो 10% हर साल इंक्रीज करने का अधिकार हमें उसके तहत ही हमने फीस लिए गए, लेकिन कलेक्टर साहब और डीओ ऑफिस के द्वारा हमको जो आदेश मिला है कि हम लोग ज़्यादा पैसे लिए उसको वापस करना है, तो उसके संबंध में बातचीत करने के लिए और साथ ही साथ इस साल का फीस, इस साल जो निर्धारित उन्होंने फिर से जो कम किया गया उसको उस फीस को हमें लेने के लिए हमसे बातचीत करने के लिए आए थे। तो कल जो आदेश आया था उस आदेश के आधार पर पॉइंट नंबर 26 में उन्होंने लिखा है कि आप अगर इसके विरुद्ध अगर आप अपील करना चाहते हैं तो 15 दिन का समय भी दिया गया है। तो उसके तहत हम लोग अपील कर रहे हैं, उसके विरुद्ध, उनके निर्णय के विरुद्ध हम अपील कर रहे हैं। तो हमने उनके यही बताया था हम अपील कर रहे हैं, तो उसके बाद जो भी निर्णय आएगा उसके आधार पर हम देखा जाएगा। तो उनका कहना कि तो इस साल आप फीस कितना लेंगे, अभी वर्तमान में, पुराने को तो छोड़ दीजिए, वो जब निर्णय आएगा तब देखा जाएगा इस साल।
तो इस साल भी हमको हमारे ओर से जो निर्णय दिया गया हम उसी फीस को लेने के लिए कहें, तो उनका कहना कि हम अभी उतना फीस नहीं पटाएंगे, जो कलेक्टर द्वारा या DO ऑफिस के द्वारा जो आदेश दिया गया हम उतना ही पटाएंगे, उनका कहना है। तो उसके लिए हमने 22 तारीख तक समय मांगा है, क्योंकि हमें भी इसके लिए समय चाहिए इस पर चर्चा करने के लिए। तो उसके बाद हम 22 तारीख को जो निर्णय हमारे संस्था की ओर से लिया जाएगा उसको हम उनके सामने रखेंगे। सर एक चीज़ और देखना है, क्या लग रहा है आपको, जिला प्रशासन ने जो अभी तक कार्रवाई करी या फीस का निर्णय लिया उसमें आप लोगों के स्कूल प्रशासन का क्या कहना है? सर अगर वो सही होता तो हम लोग उसके विरुद्ध हम लोग कोर्ट हम लोग नहीं जाते। तो हमारे हिसाब से, क्योंकि वो क्या है कि उन लोग जो है कोरोना ईयर को बेस ईयर मान रहे, जबकि कोरोना ईयर के पहले हम ज़्यादा फीस ले रहे थे। कोरोना साल में हम केवल ट्यूशन फीस ही ले रहे थे, तो सर हम उसको हम कैसे मानेंगे वो बेस ईयर के, जबकि बेस ईयर तो उसके पहले 17-18 से हमारा फीस अलग था। ये 19-20 में या 20-21 में आता है ना कोविड साल, तो कोविड साल में हमने जो फीस सभी स्कूलों में केवल ट्यूशन फीस ही लिया गया था, अन्य फीस कुछ भी नहीं लिया गया था, ना स्कूल मेंटेनेंस फीस को, अन्य खेल कूद के फीस को या अन्य कल्चरल एक्टिविटीज फीस कुछ भी नहीं लिया गया था। तो सभी स्कूल में उस साल केवल ट्यूशन फीस ही लिया गया था। तो आगे का हम उसी को तो हम बेस नहीं मान सकते ना सर। आगे उसके बाद के ईयर से हम पूरा कार्यक्रम पूरा चालू हो गया, तो उसके हिसाब से हम जो फीस पहले नहीं लिए था हम उसको भी हम जोड़ेंगे। उनका कहना है आप जो यानी कोरोना ईयर में जो आप बेस लिए थे उससे केवल 10% आप बढ़ाइए, तो उसको हम लोग खिलाफ हम लोग अभी कोर्ट में जा रहे हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कहने में आता है कि फीस जो ली जा रही है उसमें स्कूल अगर मान लो छुट्टी रखता है तो उसके बाद भी जो हॉलीडेज रहते हैं 1 महीने के उसको भी इंक्लूड किया जाता है। जो हॉलीडेज पड़ते हैं 1 महीने की उसको भी फीस में इंक्लूड किया जाता है। हाँ सर, क्योंकि हमें टीचरों का हमें 12 महीने का हमको पेमेंट देना पड़ता है। जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं उनका हमें 12 महीने का हमको पूरा साल का हमको उनका पेमेंट देना है। हम केवल 10 महीने का हम उनको पेमेंट नहीं देते, और जो जिस महीने छुट्टी हो गया ये तो शासन भी उनका पेमेंट देता है, सरकारी टीचरों को, ऑफिसरों को, वहाँ भी टीचरों को छुट्टी मिलता है, तो हमें भी उनका पेमेंट हमको देना पड़ता है। तो क्या लगता है सर अभी तक जो कार्रवाई की गई है उसको आप कितना सही है कितना गलत मानते हैं? नहीं, ये सही गलत का निर्णय तो वो तो कोर्ट करेगा, हम तो नहीं कर सकते कि उन्होंने सही किया गलत किया। हाँ। ये कोर्ट इसका आदेश। तो आप कोर्ट जा रहे हैं? हाँ, कोर्ट जा रहे हैं। थैंक यू सर। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज,